शोपियां मुठभेड़ में सेना के 2 जवानों ने पाई वीरगति। गोलीबारी में सुरक्षा बलों ने मार गिराया एक आतंकी। सुचेतगढ़ विधानसभा सीट को बरकरार रखने के लिए भाजपा लगाएगी एड़ी चोटी का जोर। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी को दिया भरोसा। तमाम आश्वासनों के बावजूद सिंचाई विभाग नहीं सुधार पाया जम्मू की नहरों की हालत। बद से बदतर हो चुकी हालत पर लोगों में रोष। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। साउथ कश्मीर के जिला शोपियां के जैनापोरा इलाके के चेरबर्ग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। रक्षा मंत्रालय ने शोपियां मुठभेड़ में 2 जवानों की शहादत की पुष्टि करते हुए इनकी पहचान संतोष यादव और सिपाही चवन रोमित तानाजी के रूप में बताई है। ये दोनों जवान सेना की एक राष्ट्रीय राइफल से थे। हालांकि मुठभेड़ की शुरुआत में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार भी गिराया था। बताया जा रहा है कि जंगल में छिपे आतंकवादियों ने सेना के 2 जवानों को निशाना बनाते हुए उन पर गोलीबारी की। इसमें 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल जवानों को इससे पहले कि अस्पताल पहुंचाया जाता उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उधर मारे गए आतंकी की भी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों के भीतर कश्मीर में तीसरी आतंकी घटना है। इससे पहले आतंकियों ने जिला शोपियां और श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर 2 ग्रेनेड हमले किए थे। श्रीनगर के ख्वाजा बाजार में आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किए गए ग्रेनेड हमले में एक पुलिसकर्मी आशिक हुसैन मामूली रूप से घायल हुआ था। इसके अलावा 3 दुकानों को भी काफी नुकसान पहुंचा था। वहीं वीरवार शाम को शोपियां ग्रेनेड हमले में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ था। परिसीमन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में सुचेतगढ़ विधानसभा के आरएसपुरा में विलय करने के प्रस्ताव पर जहां इन दोनों ही विधानसभाओं के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, वहीं आज पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। श्यामलाल चौधरी ने सुचेतगढ़ विधानसभा को बरकरार रखने की मांग की, जिस पर रैना ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सुचेतगढ़ की जनता की भावनाओं को आहत नहीं होने दिया जाएगा। इस पूरे मामले से पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सांसद जुगल किशोर भी इस मामले को परिसीमन आयोग के समक्ष उठा चुके हैं और उम्मीद है कि सुचेतगढ़ विधानसभा बरकरार ही रहेगी। हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक जो सुचेतगढ़ से पूर्व मंत्री रहे हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने पुनः इस मांग को दोहराया है कि सुचेतगढ़ विधानसभा को जो है वो बरकरार रखा जाए। ये सारा बॉर्डर का एरिया, ये बड़े देशभक्त लोग हैं और हमेशा से ही इन लोगों ने देश हित में बॉर्डर के ऊपर कार्य किया और हमारा भी पूरा प्रयास रहेगा। हमारे जो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैं जुगल किशोर शर्मा साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी कमीशन के आगे ये इस बात को रखा है कि वहां सुचेतगढ़ की जो विधानसभा है उसको बरकरार रखा जाए। हमारा प्रयास रहेगा और जब ये ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में आएगा और आम जनता और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, डीडीसीज और बीडीसीज के लोग अपना इस पर विचार रखेंगे तो उसमें भी हम ये सारा विषय रखेंगे। मैं श्याम जी को विश्वास दिलाता हूं, हम पूरी तरीके से, हम सब सुचेतगढ़ की जो जनता की भावनाएं हैं वो हमारी भावनाएं हैं। सब लोग बड़े देशभक्त लोग हैं और हम उन लोगों की बहुत कदर करते हैं। हमारा प्रयास रहेगा, जो श्यामलाल चौधरी जी ने आज हमें ये सारी डिटेल सौंपी हैं, ये डिलिमिटेशन कमीशन के सामने जब ये ड्राफ्ट पब्लिक में आ जाएगा तो हम ये सारी बातें वहां रखेंगे। सिंचाई विभाग की अनदेखी के चलते जम्मू में नहरें अपनी हालत पर आंसू बहा रही हैं। नहरों की दुर्दशा को देखकर किसानों के साथ साथ आम लोगों में सिंचाई विभाग के प्रति भारी नाराजगी है। लोगों का आरोप है कि हर वर्ष सिंचाई विभाग नहरों की साफ सफाई के नाम पर खानापूर्ति कर सरकार के खजाने से करोड़ों रुपए निकालता है, लेकिन जमीनी सतह पर नहरों की कितनी साफ सफाई हुई है इसकी जांच नहीं करवाई जाती। इन लोगों के मुताबिक सिंचाई विभाग की इस अनदेखी का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है और उनकी फसलें बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। नहरों की हालत इतनी बुरी है कि इतनी खस्ता है कि कोई हिसाब ही कोई नहीं। ये पूरा साल बिल्कुल नहर में सफाई नहीं होती। जो भी गंदगी, जो लोग अपने घरों का कूड़ा जो सभी वहां पे फेंकते हैं और ये जब बैसाखी आती है
ये 15-20 दिन, 1 महीना पहले नहर बंद करते हैं। और मुझे आप ये बताओ कि 1 महीने के अंदर कौन सी नहर है जो 1 महीने के अंदर साफ होती है? और ये बिल्कुल सफाई नहीं करते हैं और सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं। और ये बड़े बड़े ठेकेदारों को बेनिफिट दिलाने के लिए ये नहर साफ होती है। जब नहर की सफाई कंप्लीट होती है तब प्रशासन एक बार इसको चेक करे, देखे कि नहर कितनी साफ हुई है और कितनी नहीं हुई है। ये थोड़ा थोड़ा उसमें थोड़ी थोड़ी गंदगी निकाल के तो अपने जो टेंडर वगैरह, अपने बिल वगैरह जो पास करवाते हैं और कहते हैं कि नहर साफ होगी। उसके बाद तुरंत ये किसी को नहीं, अपना इंस्पेक्शन नहीं होती प्रॉपरली, ऑफिसर इसको चेक नहीं करते और ये पानी खोल देते हैं। ना किसी को प्रॉपर पता चलता है कि नहर साफ हुई है नहीं हुई है। इससे हमारे किसानों को भारी नुकसान होता है और वो बाद में कहते हैं हमारी फसल सड़ गई, हमारा नुकसान हो गया, हमारी फसल नहीं हो रही, हमने यूरिया डाला था, हमने फलाना हेल डाला था। लेकिन वो हेल कहाँ, वहाँ क्या करेगा? यहाँ पर पानी गंदा होगा, यहाँ पे पानी साफ नहीं होगा, वहाँ पे फसल कैसे होगी? जो देखा जाए तो पिछों हल्लेगी पूरी बड़ी जबरदस्त गंदगी है। गंदगी नहर बंद कर देन महीना 15 दिन बस है। उसके बाद देखो ना कोई चेक करता, ना कुछ भी कितना कम होया नहीं होया कोई पता नहीं चलता। आंदे 2 मिनट खरोदा मारते, मशीना ले गया, खरोदी खराती गया, बस डोल का अपना नठींदे। ना कोई ठेकेदार का पता चलता, ना कोई चेक करने वाले का पता चलता भी 10 बंदे कोई पूछया भी अज काम सही होया या गलत होया। जिथे जिथे उन्हें मोटा मोटा लभदा बस होई। हर साल साले साल जे अगर सही पैसा लाना तो इक्को बारी सही दी कीती होया प्रॉपर तरीके कन्नै, अच्छे तरीके कन्नै सफाई कीती दी। 2-4 साल सी जरूरत नहीं पौंदी है काम करने की। अगर देखो जिमींदारें दा इन्ना नुकसान हो जाता है। इसलै हुण सब्जी लानी है, कुत्थै लानी? पानी है नहीं, पानी वगैरह नहीं, परेशानी। अच्छा हुण दस्सेआ वे हुण बैसाखी उप्पर हुण मसां 10 दिन आउणा, जेसीबी लानी है ते डोल खरोता खराता मारनियां मोड़ियां एक बार खाली उसी चेक ते करो गंद किन्नी सफाई होवा दी है, चेक कोई करदा कि नहीं है? पहाड़ी समुदाय को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा जल्द मिलने की उम्मीद बंधी है। इस समुदाय ने केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन का स्वागत किया है। पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए आश्वासन का स्वागत करते हुए कहा कि अगर पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाता है तो ये समुदाय हर हाल में केंद्र की मौजूदा सरकार को समर्थन देने में प्रतिबद्ध रहेगा। हमें लगता है कि जैसे माननीय अमित शाह जी ने जम्मू में आके खुद कहा कि हम इस बार पहाड़ी कबीले के साथ जम्मू कश्मीर में इंसाफ करेंगे, उनको उनका हक देंगे, उनको शेड्यूल टाइप स्टेटस देंगे। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कहना चाहता हूं कि वो गवर्नमेंट जो हमें हमारा हक देगी, हम शाना बशाना उनके साथ चलेंगे और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को के शाना बशाना उनके साथ चलेंगे और हम इंसाफ का बदला जो हम हमारे साथ इंसाफ करेगी हम उनके साथ चलेंगे। ड्राफ्ट आने के बाद थोड़ी सी मायूसी हो। पार्किंग की समस्या से जूझ रहे जम्मू नगर निगम के मुख्यालय को इस समस्या से अब निजात मिलने जा रही है। निगम के मुख्यालय के नजदीक ही पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसका शिलान्यास आज जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता और डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने किया। करीब 2,58,00,000 रुपए की इस परियोजना के संपन्न होने से निगम मुख्यालय में अपने कामकाज के लिए आने जाने वाले लोगों को बेहद सुविधा मिलेगी। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पहली बार अपनी पार्किंग बनाने जा रही है। शहर में जो आज कंजेशन है, जो बड़ी भारी पार्किंग की प्रॉब्लम है, जो यहाँ लोग आते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, उनको भी बड़ी भारी दिक्कत होती है। और लगभग 2,58,00,000 की लागत से यहाँ पे एक पार्किंग टाउन हॉल के बैक साइड हमने प्रपोज की है, जिसका काम शुरू आज किया गया है। और 50 गाड़ियाँ उसमें आएंगी और 50 टू व्हीलर आएंगे। और जो भी हमारे जो बाहर से विजिटर आएंगे वहाँ हमारे यहाँ टाउन हॉल में या किसी काम से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा हम देने जा रहे हैं। वैसे तो बहुत बड़ी मल्टी कार पार्किंग यहाँ पर बस स्टैंड में भी एक शुरू हो गई है, वहाँ भी हम ई ऑटो का अरेंजमेंट कर रहे हैं। वहाँ आदमी गाड़ी लगाए वहाँ से ई ऑटो में आए, उसका भी प्रोविजन कर रहे हैं। लेकिन आज कॉरपोरेशन बड़े बड़े काम करने जा रही है जम्मू शहर के अंदर। अगर मैं पार्किंग की ही बात करूँ, कॉरपोरेशन एक दूसरी पार्किंग पैंतीर्थी के अंदर जो कई बार उसका फाउंडेशन रखा गया पर उसका काम शुरू नहीं हुआ, आज वो भी कंप्लीशन की तरफ चल रही है। वो भी लगभग 24-25 करोड़ का प्रोजेक्ट है।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा जम्मू के जिला मुख्यालय में आज शक्ति प्रमुख केंद्रों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान शक्ति प्रमुख केंद्रों के कामकाज की समीक्षा करने के साथ साथ भाजपा का जनाधार और बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की गई। बैठक का आयोजन पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता और पूर्व मंत्री सत शर्मा की अगुवाई में किया गया। ऐसा है कि पार्टी के विस्तार के लिए समय समय पर इस प्रकार की जो मीटिंग्स है होती है। पिछले दिनों हमने अपने जो शक्ति केंद्र हैं उनका आंदोलन किया था। इस जम्मू ईस्ट और गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी का जो हमारा जिला बनता है उसके अध्यक्ष हमारे श्रीमान विनय जी, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है। श्रीमान सत शर्मा जी सीए, वो इस सभी दोनों जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो जिला है उसका ये जानकारी लेंगे। पिछली बार भी इस बैठक को किया गया था और आज समीक्षा बैठक है। जो भी कहीं कमी रही थी उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। तो पार्टी के विस्तार के लिए लगातार हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे ऑफिस बिलर्स कार्यरत हैं और हमें उम्मीद है कि हर बूथ तक जो एक भाजपा पहुंचने की बात करती है वहां तक हमारा काम होगा। अंजुमन फरोग उर्दू ने जम्मू कश्मीर के 3 साहित्यकारों को जम्मू कश्मीर साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा है। जम्मू में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कश्मीरी जुबान से वली मोहम्मद, उर्दू जुबान से खालिद हुसैन और डोगरी जुबान से राज राही को ये सम्मान दिया गया। इन तीनों को साहित्य से के क्षेत्र में योगदान देने के लिए ये अवार्ड दिए गए हैं। आज यहाँ जम्मू कश्मीर कल्चर एकेडमी के सैगल हाल में जो एक फंक्शन हो रही है, इसमें मुद्दा मकसद है कि रिसेंटली हमारे 3 लोगों को, 3 मौजूद अदीबों को अवार्ड से नवाजा गया है। तो वो है कश्मीरी ज़ुबान से वली मोहम्मद असीर, उर्दू ज़ुबान से क्या नाम है उनका खालिद हुसैन साहब पंजाबी से हैं और श्री राज राही डोगरी से हैं। इन तीनों को मैं अपनी तरफ से और गुलिस्तान न्यूज़ की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि देखना ये है कि इन्होंने क्या काम किया है लिटरेचर के लिए, इन्होंने अदब के लिए क्या काम किया है, इन्होंने अपनी ज़ुबानों के लिए क्या काम किया है। जहां देखा जाएगा हमारी ज़ुबान जो होती है, हर किसी कौम की पहचान उसकी ज़ुबान होती है। इनको मैं फिर एक बार इनका शाबाशी करता हूं कि इन्होंने अपनी जुबान को जिंदा रखा, जावेद रखा और आने वाले दिनों में चलती दुनिया तक इनकी जो ये कोशिश है ये कामयाब तरीन से आगे बढ़ेगी, क्योंकि हमारी पहचान हमारी जुबान होती है। जहां हम जाएंगे वहां हमारी पहचान हमारी जुबान से होती है, हमारे ड्रेस से हमारी पहचान नहीं है। सुचेतगढ़ के बीडीसी चेयरमैन तरसेम सिंह ने शेखे चक का दौरा कर वहां संपर्क सड़क पर कलवर्ट के निर्माण कार्य की नींव रखी। बीडीसी चेयरमैन ने बताया कि इस कलवर्ट के निर्माण कार्य में 2.5 लाख रुपए की लागत आएगी। ग्रामीण पिछले काफी समय से इस निर्माण की मांग कर रहे थे, जिसे आज पूरा किया गया। बड़ी खस्ता हालत में, इसकी हालत बड़ी खस्ता है, तो लोगों को बड़ी दिक्कत थी, बड़ी परेशानी थी। जहाँ से पानी जो है वो डिच को दिया जाता था, तो ये कलवर्ट ही टूट गई है, तो ये रोड कपूर को जाता है, तो लोगों को बड़ी दिक्कत थी। तो आज ये पीडब्ल्यू ने काम स्टार्ट कराया है। 2.5 लाख का काम है, तो इससे 80 कलवर्ट बनेगी। इसकी डाइवर्सन भी जय साहब को बोला हमने कि लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि छोटा रोड है तो लोगों को आने जाने का आगे काफी 3-4 गाँव है, तो इसकी डाइवर्सन भी बनेगी और ये कलवर्ट बनने से लोगों को काफी फायदा होगा। जम्मू के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बगल में निर्माणाधीन स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का काम युद्ध स्तर पर जारी है। जम्मू के जीएमसी अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने आज ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर आशुतोष गुप्ता सहित अन्य अधिकारियों को साथ लेकर आज इस निर्माणाधीन बिल्डिंग का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने ये काम करवा रही एजेंसी के अधिकारियों से इस काम का जायजा लिया। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में 100 बेड्स की व्यवस्था की जा रही है और यहाँ कैंसर के इलाज की हर सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। सारे स्टेक होल्डर्स ने स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का दौरा किया। उसमें हमारे एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हैं, हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं, सारे कंसर्न हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं। क्योंकि ये स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है तो इसमें रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, कीमोथेरेपी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, बहुत सारी ब्रांचेज होते हैं। हमारे साथ सारे कैंसर सर्जन्स भी हैं डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के, जिसमें यूरो ऑन्को सर्जन है, गैस्ट्रो ऑन्को सर्जन है। सारों ने अपने तरीके से इसको जो अपकमिंग फैसिलिटी है स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के नाम पे, ये 100 बेडेड जो बिल्डिंग आ रही है, इसका दौरा भी किया है एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज
एजेंसीज के साथ अच्छे से थ्रेडबेयर डिस्कस भी किया कि बेस्ट पॉसिबल ये फैसिलिटी बननी चाहिए। अगर इस स्टेज पे भी कोई माइनर मॉडिफिकेशंस हैं तो अभी उनमें उनको ध्यान में रख के हम काम कर सकें। आरएसपुरा के गांव लोआलचक के सब्जी उत्पादकों ने सब्जी मंडी जाने के बजाय अब गांव में ही अपना उत्पाद बेचना शुरू कर दिया है। सब्जी उत्पादकों के मुताबिक इससे उन्हें यहां मंडी से ज्यादा लाभ मिल रहा है। वहीं सब्जी विक्रेताओं के मुताबिक गांव में सब्जी मिलने से उन्हें भी मुनाफा हो रहा है। मंडी से सस्ता भाव मिलने के साथ साथ उन्हें ताजा सब्जी मिल रही है और मंडी तक जाने का किराया भी बच रहा है। गोभी, करम ये सब लगाए थे। मैं लोकली इधर ही बेच रहा हूँ। मैं सब कुछ मंडी का भाव मुझे नहीं मिल रहा है। सरकार से यही उम्मीद करता हूँ मंडी का भाव मिलना चाहिए, तो आगे माल ज्यादा होने पे मंडी में जाना पड़ता है। तो कितना फायदा हुआ आपको? फायदा लोकल बेच रहा हूँ, ठीक है। गोभी में, पालक में, मूली में ठीक है, राबनो फिट। तो मंडी तो जाने से कोई फायदा नहीं है। सवेरे 4 बजे उठने को बेहतर है कि सानू उधर लोकल सब्जी मिली जाती है। दूआ मंडी को भाव ठीक है। एक सवेरे ट्रैफिक का डर, दूसरा कि सब्जी वधिया शानदार ताजी सब्जी तो बड़ा फायदा बेचने का। तो मतलब कि जे मंडी सानू 20 मिल गए तो ये बेचारे 2 रुपए कट देते, 18 रुपए किलो दे देने। अं 30 भी बेची होने तो इन्हें फायदा है। मंडी मतलब कि लिए जाना, लिफाफे लगाने, किराया खर्चना इन्हें, तो दूआ नंबर ऑटो का किराया देंगे तो वो बहुत महंगी पौंदी इन्हें। अं जमीन च व्यापारी खरीद लेने, मतलब जे मंडी 20 रुपए पाओ तो 18 रुपए खरीद लेने। 2 रुपए सानू फायदा हो जाता है, तो बाकी इंदा किराया बची जाता, साढ़ा किराया बची जाता है। और जेडे सब्जी खरीदने ने उन्हें यह फायदा है कि ताजी सब्जी लभी जाती है। तो और एदा बड़ा फायदा है कि ताजी सब्जी के जल्दी बिकी जाती है। मंडी 2-3 दिन की पुरानी सब्जी होंगी है, और इन्ना कोई बेनीफिट नहीं होता है। महाशिवरात्रि के पर्व को अब कुछ दिन शेष रह गए हैं। जम्मू के शिव मंदिरों में इस पर्व की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस पर्व के मद्देनजर वार्ड नंबर 3 के पार्षद नरोत्तम शर्मा ने प्राचीन पीरखो मंदिर परिसर सहित पार्क में सफाई अभियान चलाया। आज हमने जो हमारा ऐतिहासिक पर्व रहता है शिवरात्रि, जो हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, उसी उपलक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आज हमने ये पीरखो और उसके आसपास जितने शिव मंदिर हैं, जैसे आपशंभू मंदिर और पीरखो का मंदिर है, साफ सफाई का काम जो है जो हमने शुरू कर दिया गया है। इसलिए कम से कम 4-5 दिन पहले ही हमारे जो सुपरवाइजर मेरे साथ रोमन गिल हैं और ये इनकी पूरी टीम जो है कार्यरत, आप देख सकते हैं। इन्होंने पूरा जिम्मा लिया है कि हम शिवरात्रि के उपलक्ष्य के ऊपर पूरा इसका पार्क और इसके आसपास जितना भी एरिया है उसकी साफ सफाई करेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि शिवरात्रि में आए जितने भी श्रद्धालु हैं उनको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, और ये जो शिव मंदिर में आपने जो है मतलब अपनी भगवान का आराधना जो है सुखपूर्वक कर सके। बिजनौर के वार्ड नंबर 4 में अवैध रूप से सड़क के किनारे खड़ी की गई मिनी बसें स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक अवैध रूप से सड़क के दोनों किनारे खड़ी की गई इन बसों के कारण लोगों का बाहर निकलना भी मुहाल हो चुका है। इन लोगों का आरोप है कि देर रात तक इन मिनी बसों के चालक शराब पीकर आपस में गाली गलौज करते हैं और मना करने पर ये झगड़ा करने पर उतर आते हैं। उन्होंने बताया कि वो कई बार स्थानीय प्रशासन के साथ साथ पुलिस से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। इतनी दिनों से, इतनी देर से, काफ़ी साल हो गए हैं यहाँ पे, कितना काफ़ी महीने हो गए, ये मेट्रो यहीं पे खड़ी रहती हैं। ठीक है, कोई इनको पूछने मांगने वाला नहीं है। ठीक है, कोई इनको कुछ बोलने वाला नहीं है कि यहाँ पे आपने हमारा खड़ी करनी है, या इनसे कोई पूछे, कोई म्यूनसिपल कमेटी वाला आ जाए, कोई पूछ ले। हम लोग गाड़ियाँ अपनी पर्सनल गाड़ियाँ खड़ी कर दें, कोई सामान अपना रख दे, बजरी रेत हो गई, कुछ भी हो गया, बाहर रख दे, 2 मिनट में लोग आ जाते हैं, म्यूनसिपल वाले आ जाते हैं कि उठाओ हमारा इनका सामान। लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इन्होंने बस शाम को इधर बैठे रहना है, पूरा दिन बैठे रहना है। शाम को इन्होंने इधर आके शराब पीनी है, सब कुछ करना है, लेकिन कोई नहीं इनको पूछेगा। लेडीज़ है घर की, वो बाहर जाएंगी, सैर करेंगी, कैसे करेंगी इधर? ये मतलब कि इधर लोग आते हैं, इधर शाम को इधर ही क्यों जाते हैं? इधर क्यों नहीं कोई जा पाता? क्योंकि इधर गंद डाला हुआ है। इधर ये अनएजुकेटेड लोग हैं, जिनको पता ही नहीं है कि बात कैसे करनी है। सिविलाइजेशन ही नहीं है इन लोगों के अंदर, बात कैसे की जाती है एक सोसाइटी में रहते। कोई
वो थोड़ी ना कोई बड़ी दूर जगह। म्यूनसिपलिटी ने एक मेट्रो स्टैंड तो बनाया दूसरी साइड। मेट्रो स्टैंड तो बिल्कुल बनाया, लेकिन इनको कौन उधर भेजे? इनको तो आसान है नहीं यहाँ से यहाँ तक जाना। क्या कभी आपने पुलिस डिपार्टमेंट से ऐसी बात की है? सबको बोला गया हुआ, लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया इनके खिलाफ। सर वार्ड नंबर 4 के बाहर रोड है जी, इतने मैटाडोरा ने इन्ना इनक्रोचमेंट की है, कोई आख ही नहीं सकते है भी। सर राती सवेरे स्टार्ट हो जाते हैं इतने गड्डियां आंदियां लगना, डबल साइड रोड है सर, दोनों साइड रोड पर तो देखी सकते हो विजुअल च, दोनों साइड लंबियां लाइनां लगी दियां ने। इत्थों साढ़े वार्ड कोला स्टार्ट होंदा ते केसी मोड़ तक सर लंबियां लाइनां होंदियां ने लाई दियां। ते सर जे नहीं शामी भी आंदे ने, चलो गड्डियां लाई दियां, कोई इतराज नहीं है। सर शामी ने गड्डियां बेही शराब पीनी है, राती 9-10 बजे तक शराब पींदे रौंहदे ने ते ओहदे बकायदा गालां कड्ढदे ने। साढ़ी वार्ड दे सर सारे लोग ने जेह्ड़े सैर करने निकलदियां, साढ़ी मावां भैणां बाहर आंदियां ने सैर करने वास्ते निकलदियां ने, कोई कचरा सुट्टना आदा बाहर। सर इन्हें गड्डियां लाई दियां ने, कोई शर्म नहीं करनी, इन्हें गंदी गाल कड्ढनी है। तक्की लो घर है, ओपन है, कोई दीवार नहीं उपर, सब इतने सिटीजन ने टाउन दे, हर बंदे सर गालां सुनोई दियां ने। जिन्हें ठाको सर बकायदा गालां कड्ढिए ते इन्हें ठाकने आस्ते अग्गे लड़ने पर आंदे ने साढ़े कन्नै। सर किन्ने बारी गै अस ओह् करी सकने इ'नें बर्दाश्त, किन्ने बारी गै बर्दाश्त करे। सर राती भी मैं गली चों बाहर निकला था, इक मैटाडोर आह्ला आ दा हा। बिश्नाह के चकहासले में मोटरसाइकिल और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए बिश्नाह के उपजिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जम्मू के जीएमसी अस्पताल में रेफर कर दिया। घायल की पहचान 45 वर्षीय जोगिंदर कुमार पुत्र साईदास के रूप में की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने जिला उधमपुर की पंचायत सीन ठकरा में 3 राशन डिपो खुलने का कड़ा विरोध किया है। पूर्व विधायक ने खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जिले की कई पंचायतों में एक भी राशन डिपो नहीं है और इन पंचायतों के लोग पिछले कई वर्षों से राशन डिपो की मांग कर रहे हैं, लेकिन विभाग इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं कर रहा। दूसरी ओर जहां सीन ठकरा पंचायत के लोग अपने राशन डीलर से खुश हैं, इसके बावजूद भी विभाग ने वहां 3 डिपो खोल दिए हैं। यानी कि एक पंचायत के अंदर, जबकि एक जो राशन डिपो पुराना जो है वो लोगों को करीब 100% लोग उससे सेटिस्फाइड हैं, लोगों को प्रॉपर राशन दे रहा है। जो शिकायतें आज तक दर्ज उनके खिलाफ की, वो शिकायत का आउटपुट कुछ नहीं लिखी ऑफिसर ने, उल्टा डाटा जिन्होंने शिकायत की। लेकिन पॉलिटिकल दबाव इतना है कि ये ऑफिसर पॉलिटिकल प्रेशर में आके वहां पे 3 डिपो खोलते हैं। तो मेन ऑफिसर्स को कहना चाहता हूं, हमारा टिकरी मान का एरिया है, हमारी मान बेस्ट पंचायत है, वहां पे कितने बार लोगों ने प्रोटेस्ट धरना किया कि हमें राशन का डिपो दे दो। टिकरी की 2 पंचायतें हैं, वहां पे राशन डिपो नहीं है। अत्रियान इतना टफ टेरेन है, वहां पे राशन डिपो नहीं है। हमारा ओसू का गांव है, जहां उनको लेने के लिए पखलाई जाना पड़ता है, कम से कम उनको 100 रुपया खर्चा आता है एक तरफ का गाड़ी का किराया, वहां पे राशन डिपो नहीं है। रठियान की पंचायतों में चले जाएं, यहाँ पे 4 पंचायतें हैं, एक राशन डिपो है। इसी तरीके से अब जितनी भी पंचायतें हैं, बड़ोला की पंचायत है, वहां पे राशन डिपो नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।